जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वामिनी आर्ट विलेज पर। आज मैं आपको छठ महापर्व के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की परंपरा कब से और कैसे शुरू हुई थी? यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सूर्य देव और छठी मैया के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कहानी और उसका महत्व। छठ पूजा इस साल 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 4 दिनों की चलने वाला यह पर्व भगवान सूर्यदेव और उनकी शक्ति छठी मैया को समर्पित है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर और नेपाल के तराई इलाकों में इसकी सबसे अधिक धूम रहती है। सूर्य को ही क्यों अर्घ्य देते हैं? छठी मैया को क्या क्या कहते हैं? छठ महापर्व की शुरुआत किसने की? छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है? छठ महापर्व कितने दिनों का होता है? व्रत कब करते हैं? संध्या अर्घ कब देना है? आइए जानते हैं इन सब की जानकारी वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखकर कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर डालिएगा। छठ महापर्व ये सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री तथा स्कंद कुमार कार्तिकेय की पत्नी है तथा सूर्यदेव की बहन भी है। एक बार सूर्यदेव तेजहीन हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सूर्यदेव से कहा, प्रकृति के मूल अंश से मैंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन छठी मैया यानी देवसेना को प्रकट किया है। उस दिन छठ महाव्रत कीजिए, देवसेना की आराधना कीजिए, उससे आपका तेज पुनः वापस आ जाएगा। सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव के कहने पर छठ महाव्रत को किया, जिससे छठ माता ने खुश होकर उन्हें उनका तेज पुनः प्राप्त करवा दिया। साथ ही में बताया जाता है कि इस पूजा की शुरुआत प्रथम माता सीता ने की थी। क्या आपको पता है छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, कई मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर में हुई थी, जहाँ माता सीता ने सूर्य उपासना की थी। रामायण काल से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने रावण वध के बाद पाप से मुक्ति और परिवार के कल्याण के लिए मुंगेर में सूर्य की पूजा की थी। आज भी मुंगेर में स्थित सीताचरण नामक स्थल को इस घटना का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ज़्यादातर मान्यताएं इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं। एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना करते हुए सूर्य षष्ठी का व्रत रखा था। कहा जाता है इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों के जीवन में फिर से सुख शांति लौटी। उसी के साथ दूसरी कथा में सूर्यपुत्र कर्ण का उल्लेख मिलता है, जो प्रतिदिन घंटों तक नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें अद्भुत शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था। इसके कारण वे महाभारत के महान योद्धाओं में गिने गए। छठ पूजा में सूर्य को ही
क्यों अर्घ दिया जाता है? तो दोस्तों, सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। अर्घ देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। नहाय खाए, खारना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में 4 दिन यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहला दिवस नहाय खाए 25 अक्टूबर को है। पहले दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान कर पवित्र जल घर लाते हैं और सादा सात्विक भोजन करते हैं। जो दूसरा दिवस होता है उसे खारना कहते हैं, जो 2025 में 26 अक्टूबर को है। पूरा दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को गन्ने का रस या फिर गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है। जो तीसरा दिवस होता है उसे संध्या अर्घ कहा जाता है, जो कि 27 अक्टूबर को है। सूर्यास्त के समय व्रती गंगा या तालाब में जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और चौथा और आखिरी दिन यानी कि 28 अक्टूबर सूर्योदय के समय व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करते हैं और व्रत तोड़ते हैं। जो ये 4 दिन का पर्व होता है वो बड़े ही आनंद और धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं इस छठ पूजा का महत्व और मान्यताएं। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य को आभार प्रकट करना और छठी मैया का आशीर्वाद पाना है। यह पर्व शुद्धता, संयम और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। व्रती यानी जो उपवास करता है उसे 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करना होता है और बिना नमक, प्याज, लहसुन के सात्विक भोजन करते हुए ये व्रत रखना पड़ता है। भक्त मानते हैं कि छठी मैया से संतान, सुख, स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की पूजा और अर्घ्य देने से शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन को खारना कहा जाता है। तीसरे दिन संध्या के समय अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। यह दिन छठ पर्व का सबसे भावनात्मक और भक्तिमय पल होता है, जब महिलाएं घाट पर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती है। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस तरह 4 दिन चलने वाला यह पर्व श्रद्धा, संयम और सूर्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं छठ महापूजा के लाभ। जो पहला लाभ है वह है संतान सुख। जिन परिवारों में संतान नहीं है या संतान संबंधी कोई समस्या है, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक मृत यानी मरा हुआ पुत्र पाला था। निराश होकर जब राजा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, तब उनकी मानस पुत्री देवसेना, जो कि छठी मैया के रूप में पूजी जाती है, वो प्रकट हुई। छठी मैया ने राजा से कहा कि वह पुत्रों का सौभाग्य प्रदान करती है
और उनसे विधि विधान से पूजा करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी मैया की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का विधान शुरू हुआ। जो दूसरा लाभ है वह है स्वास्थ्य लाभ। अगर किसी को कुष्ठ रोग या पाचन संबंधी समस्या है तो ये व्रत रखने से लाभ होता है। क्या आपको पता है श्री कृष्ण के पुत्र साम, उनकी भी छठ पूजा से जुड़ी एक रोचक कहानी है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषि मुनियों का उपहास किया था, जिसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिला था। नारद मुनि ने साम को श्राप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए 12 स्थानों पर सूर्य मंदिर बनाने की सलाह दी। साम ने उलार्क यानी उलार, लोलार्क, कोणार्क सहित 12 सूर्य मंदिर बनवाए और सूर्य देव की आराधना की। साम ने उलार सूर्य मंदिर में 1.25 महीने तक स्नान और सूर्य की उपासना की, जिसके बाद उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। इसी घटना के कारण उलार सूर्य मंदिर और अन्य सूर्य मंदिरों से छठ पूजा का विशेष संबंध है। मान्यता है कि इस मंदिर में छठ पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और तालाब में स्नान से कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। जो हमारा तीसरा लाभ है वो कुंडली से जुड़ा है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है तो छठ पूजा का व्रत रखने से सूर्य की स्थिति मजबूत बन जाती है। छठ पूजा केवल एक त्योहार ही नहीं, छठ पूजा प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पर्व है। ये एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें मूर्ति पूजा के बजाय प्रकृति के तत्वों की पूजा की जाती है, जैसे कि डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना। यह पर्व आत्मशुद्धि, संयम और प्रकृति से गहरा जुड़ाव भी सिखाता है, जिसमें भक्त पवित्र नदियों और तालाबों में खड़े होकर प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। छठ पूजा के दौरान प्रयोग होने वाली हर वस्तु जैसे कि गन्ना, केला, नारियल और ठेकुआ प्रकृति का ही हिस्सा है। इन वस्तुओं का उपयोग करके भक्त प्रकृति को ही पूजा में शामिल करते हैं। कई पर्यावरणविद इसे प्रकृति के तत्वों का जश्न मनाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका मानते हैं, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे और नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और आपको भी नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और नई जानकारियों के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।